नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एजुकेशन व करियर से संबंधित जानकारी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आप बिना एमबीबीएस, बिना बीएमएस, बिना बीडीएस कोर्स किए आप एक अपना क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं। ना हो तो आपको एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस जैसी डिग्री लेने की जरूरत है। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। आपको कौन सा कोर्स करना है, इसकी योग्यता क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है और मैं ये भी बताऊंगा इसमें किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स के दौरान आप कौन सी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कोर्स के करने के साथ हम कौन से कोर्स और कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वह कोर्स है CMS-ED कोर्स। इस कोर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। CMS-ED कोर्स क्या है जानते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो इस कोर्स के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं रखते हैं CMS-ED कोर्स क्या है, तो उन्हें बता दें ये एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को WHO तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इस कोर्स को करने के बाद आप एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कोर्स में एलोपैथिक दवाइयों के प्रयोग तथा विभिन्न बीमारियों का इलाज करना सिखाया जाता है। स्कोर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग या रेगुलर बेसिस पर भी आप इसको कर सकते हैं। CMS-ED का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? CMS-ED का फुल फॉर्म होता है कि कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, जिसे हिंदी में संचार, चिकित्सा सेवा और आवश्यक दवा कहते हैं। आइए CMS-ED कोर्स के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। CMS-ED कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ऐसे स्टूडेंट जो CMS-ED कोर्स को करना चाहते हैं उन्हें पहले ये जानकारी होनी चाहिए CMS-ED कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और उन्हें क्या आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, एलिजिबल नहीं हैं। आइए जानते हैं CMS-ED कोर्स करने की क्या योग्यता होनी चाहिए। CMS-ED कोर्स करने के लिए छात्र को 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। यदि आप साइंस स्ट्रीम जीव विज्ञान से कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। यदि आपने किसी भी प्रकार की डिग्री हासिल की है या आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल या एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। CMS-ED कोर्स करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसके लिए कोई भी एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आप इस कोर्स को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलकर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। CMS-ED कोर्स की फीस क्या होगी दोस्तों? CMS-ED कोर्स की फीस डिफरेंट कॉलेज के अनुसार अलग अलग होती है। आप ये कोर्स रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग में CMS-ED कोर्स की फीस लगभग 40,000 से 60,000 होती है। यदि आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं यानी आप कॉलेज में क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो CMS-ED कोर्स की टोटल फीस 1 लाख से 2 लाख रुपए होती है। यह अलग अलग कॉलेज पर भी निर्भर करता है। CMS-ED कोर्स में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे दोस्तों? हम बता दें CMS-ED कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इस कोर्स को रेगुलर बेसिस पर करने पर ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिवाइड कर दिया गया है। CMS-ED कोर्स डिस्टेंस पर ये 3 सेमेस्टर में डिवाइड है, लेकिन इस कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन, फार्मोलॉजी, और सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं मेडिकल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्राइमरी हेल्थ केयर। इस प्रकार CMS-ED कोर्स 2 वर्षों में इन विषयों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही इंटेंसिव भी करनी होती है। इस कोर्स के दौरान आपको विभिन्न बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाएगा तथा उनका इलाज भी सिखाया जाएगा। CMS-ED कोर्स की अवधि क्या है? CMS-ED कोर्स की ड्यूरेशन करने में कितना समय लगता है? यदि आप डिस्टेंस लर्निंग से ये कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स को करने में 18 महीने का पूरा समय लगता है। यदि आप इंस्टीट्यूट से रेगुलर बेसिस पर CMS-ED कोर्स को कर रहे हैं तो पूरे 2 वर्ष का समय लगता है, जिसमें इंटेंसिव भी होती है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों का इलाज कर सकते हैं। CMS-ED कोर्स करने के साथ साथ आप कौन से अन्य कोर्सेज कर सकते हैं, ये सवाल लोगों के मन में सबसे ज़्यादा आता है। दोस्तों हम बता दें CMS-ED कोर्स करने के बाद आप अन्य किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। तो बता दें यदि आप CMS-ED कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं तो आप इस कोर्स के साथ साथ अन्य कोर्स भी कर सकते हैं, परंतु आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो इसके साथ अन्य कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं।
CMA-CD कोर्स करने के बाद क्या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं दोस्तों? CMA-CD कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे लेकर आप अपने जिले के CMHO चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के पास जाकर वेरीफाई कराना होता है। CHMO सर अप्रूवल मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। CMA-ED कोर्स करने के बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर तो नहीं लग सकते, लेकिन आप डॉक्टर के रूप में अपना हेल्थ केयर सेंटर जरूर खोल सकते हैं। CMA-CD कोर्स के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।